जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि एग्जाम में बचे हुए प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाएं और तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है जिससे कि एक हम अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकें। तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकारी नौकरी आज के समय में पाना बहुत बड़ी बात हो गई है। इसलिए साम दाम दंड भेद जैसे भी हमको मिले वैसे हमको हर तरीके का उपाय करके एक सरकारी नौकरी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए। दोस्तों, युद्ध जो होते हैं वो एक कागज से नहीं, एक अच्छी रणनीति से ही हमेशा जीते जाते हैं। तो ऐसे ही मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में आप लोगों के लिए बता दूं कि समझदार बनिए और समझदारी दिखाइए। इसमें बेवकूफ बन के मत रहिएगा। ये क्या रणनीति हमको लेके चलनी है पेपर में, ये चीज जरूर आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बचे हुए प्रश्नों में तुक्का लगाएं तो लगाएं कैसे, क्या तरीका होता है उनका और कैसे हम लोग एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे जो प्रश्न आपके बच रहे हैं, जैसे जितने भी प्रश्न बचे हैं तो सब में तुक्का मार दूं या फिर शुरू से लेकर अंत तक 150 के 150 प्रश्न में तुक्का मार दूं, तो ये चीज नहीं। क्योंकि 150 प्रश्न में अगर आप तुक्का ही तुक्का मार देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन तुक्के पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपकी मेरिट जो 10-15 नंबर आप लोग अपने बढ़ा सकते हैं वो चीज जरूर इस पर डिपेंड करती है। चलिए, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद भी है इस चीज की कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें जरूर समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपके परीक्षा में 150 प्रश्न है। कितने हैं? 150। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन है, समय 2 घंटे का है। अगर मैं चारों ऑप्शन के हिसाब से प्रश्नों को बांट दूं तो लगभग 37 ए और 37 बी, 37 सी, 38 डी और 38 सी ऐसे ऑप्शन हमारे डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि 37 क्वेश्चन जो है वो ए ऑप्शन पे डिपेंड होंगे और 37 बी और लगभग 38 सी और 38 डी, ये संख्या इधर उधर भी हो सकती है। तो ऐसे पूरे 150 प्रश्न हमारे ऑप्शन पे डिपेंड हो गए। अब सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं, जिनकी तैयारी ठीक है। देखो, उससे पहले मैं बता दूं, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और जो सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं और देखने जा रहे हैं, सिर्फ पहली बार बैठ रहे हैं, तो वो लोग तुक्के पे डिपेंड मत रहिएगा बिल्कुल आप लोग, क्योंकि तुक्का सिलेक्शन आपको नहीं दे सकता है। देखो, मैं एक चीज बता दूं, जिनकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, जो एकदम से जीरो है, तो कृपया करके वो लोग अपना एग्जाम देने मत जाएं। क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो ये देख के ये लगे कि मैं तुक्के से सिलेक्शन ले लूंगा, तो तुक्का कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। ये बात मेरी याद रखना आप लोग, और बिल्कुल कंठस्थ कर लेना कि तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता है। कि अगर आप लोग सोचें कि हम पूरे 150 प्रश्नों में तुक्का लगा दें तो उससे कुछ फायदा नहीं है, आप लोग जीरो के जीरो ही रहेंगे। अब कंडीशन मैं आपको बता दूं, तो पहली कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो जिसकी तैयारी, जिस लड़के की तैयारी ठीक ठाक है, तो जैसे मान लो आपके 110 प्रश्न आपने एकदम सही कर लिए कि आपको मन में हो गया कि हमारे 110 प्रश्न बिल्कुल सही सही हो गए हैं, तो अब शेष बचे 40 में क्या करना है आपको? ऐसे 20 प्रश्न उठाइए सबसे पहले आप, कि जिसमें लगे कि आपको हाँ ये 50% सही हो सकते हैं। यानी कि जैसे ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, जैसे मान लो उसमें आपको लग रहा है कि ए नहीं है और डी नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन वाले प्रश्न, तो इसमें 50% की कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। यानी कि आपको ये लग रहा है कि हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो सही हो सकते हैं, यानी कि इसमें से एक ना कोई सही हो सकता है। तो ये 50% की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब इसमें से मान लो अगर आपके 10 भी सही हो गए, मान लो 10 प्रश्न सही हो गए और 10 गलत हो गए, यानी कि 10 प्रश्न में आपने बी ऑप्शन लगा दिया और 10 प्रश्न में सी ऑप्शन लगा दिया, तो सबको देखते हुए आपके 10 प्रश्न सही हो गए और 10 गलत हो गए। तो सही प्रश्न का मतलब है आपके 20 नंबर यहां से बढ़े हैं। इसके बाद गलत प्रश्न का मतलब है आपके 0.5 नंबर कट गए, यानी कि 10 गुना 50, यानी कि 5 नंबर इसमें से माइनस हो गए। तब भी कितने नंबर आपके बढ़ जाएंगे? 15। यानी कि आपने 110 तो सही कर लिए थे, 110 का मतलब है 220, और 15 नंबर आपके आपने उन प्रश्नों को उठाया है, सिर्फ 20 प्रश्न जिसमें आपको लगा है कि इसमें बी या सी सही हो सकता है, तो आपने 10 क्वेश्चन में बी ऑप्शन लगा दिया और 10 क्वेश्चन में सी ऑप्शन लगा दिया। तो वहां से आपके निश्चित ही 10 प्रश्न जरूर सही होंगे और 10 आपके मान लो गलत हो गए। तो यहाँ से जब रेशियो देखा जाएगा तो 15 नंबर आपके बढ़ गए। तो यानी कि 15 नंबर यहाँ से आपके जरूर बढ़ गए, यानी कि कितने हो गए? 235। तो कहीं ना कहीं ये एक ठीक ठाक स्कोर आपका पहुंच गया।
तो पहली कंडीशन मैंने बताई है उन लड़कों के लिए कि जिनकी तैयारी ठीक है और जो 110% बिल्कुल सही कर चुके हैं। तो उनके शेष बचे 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न उन्होंने ऐसे उठाए कि जिसमें उनको लगा कि या तो हमारा बी सही हो सकता है या सी हो सकता है। कंडीशन बदल भी सकती है, मान लो ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये दो नहीं हो सकते हैं और दो हो सकते हैं। तो उसमें से मान लो 10% सही हो गए, 10 गलत हो गए। तो 10 का मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न अगर देखा जाए तो 20 नंबर हो गए, और 0.5 अगर काट दिए जाए तो 15 नंबर तब भी बचे आपके। तो टोटल कितने हो गए? 235 नंबर। अब एक चीज मैं और बताऊं आपको, निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है आपको पता है? निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है आपका, और एक प्रश्न गलत अगर हो रहा है, यानी कि एक सही प्रश्न 2 नंबर का है, अगर एक गलत प्रश्न हो रहा है तो 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि एक अगर सही प्रश्न 2 नंबर का है तो अगर एक गलत प्रश्न हो रहा है उसमें से तो 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे। इसको ऐसे समझ लो, जैसे 0.5 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1/4, यानी कि 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग इसमें चल रही है। चलिए अब दूसरी कंडीशन की बात अगर करें तो दूसरी कंडीशन में जैसे मान लो फिर से आपने इन बचे हुए प्रश्नों में से, देखो 20 तो निकल ही गए तो 20 और बचे हैं। 20 में से आपने 10 प्रश्न ऐसे उठा लिए जिनमें ए बी सी डी, यानी कि जिनमें आपको लग रहा है हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, सॉरी 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत लग रहा है हमको। तो इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में मान लो आपके 10 में से 3 प्रश्न सही हो गए। कितने? 3 प्रश्न आपके सही हो गए और 7 प्रश्न आपके रॉन्ग हो गए। तो 3 प्रश्न सही होने का मतलब है 6 नंबर, और 7 अगर गलत हो रहे हैं तो 7 मल्टीप्लाई 0.5, यानी 3.5 नंबर आपके इसमें से कम हो रहे हैं। तब भी कितना बच रहा है? 2.5 नंबर। तब भी आपकी सेफ स्कोर में कितना ऐड हो जाएगा? 2.5 नंबर, यानी कि टोटल कितने हो गए? 237.5। यानी कि कहने का सार ये है कि आपने 110 सही किए और उसके बाद बचे हुए 40 प्रश्नों में से पहले 20 आपने ऐसे उठाए हैं जिसमें आपको लगा कि 50% सही है हमारे। तो उसमें से तब भी अगर आप लोग 20 के 20 में तुक्का लगा देंगे तब भी आपके 15 नंबर वहां से निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही फिर 10 प्रश्न आपने ऐसे उठाए कि जिनमें आपको लगा कि हमारे 3 सही हैं, एक गलत है, तो निश्चित ही उसमें से आपके 3 प्रश्न सही होके 7 प्रश्न मान लो अगर गलत भी हो रहे हैं तब भी वहां से आप लोग 2.5 नंबर बढ़ा लेंगे अपने। तो टोटल एक जो सेफ स्कोर आपका चला जाएगा वो लगभग इतना पहुंच जाएगा। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि आपने अगर 110 क्वेश्चन सही कर लिए, अब बचे 40 प्रश्नों में आप लोग आंखें मीच के एकदम तुक्का मत लगा देना कि ए बी सी डी, इस तरीके से तुक्का नहीं लगाना। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आपके बिल्कुल गलत हो सकते हैं। तरीका यही है कि आप लोग पहले देख लो कि हमें ऐसे 20% पूरे पेपर में ऐसे छांट लेने हैं कि जिनमें लगे कि हाँ 50% हो सकते हैं, और फिर 10% ऐसे लेके चलो कि जिनमें लगे कि एक सही हो सकता है 3 गलत, तो उनमें आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोग पूरे एकदम से उठे और आंखें मीच के पूरे में तुक्का लगा दिए, तो ये आपके सिलेक्शन नहीं दे हो सकता है। ये बात क्लियर। तो ये चीज तो हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मान लो 105, 110, 115 ऐसे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तब उनकी कंडीशन आप लोग इस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगली अगर बात करूं, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के 80 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान लो 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है? जैसे मान लो 100 क्वेश्चन उसके सही हो गए, तो बचे कितने? 50। तो 50 क्वेश्चन में अगर फिर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से वही चीज आपको भी इस स्टूडेंट को भी वही चीज अपनानी चाहिए कि 20% 20 से, यानी कि 20 या 25% ऐसे उठाइए जिनमें आपको लगे कि ये दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है, यानी कि 2 हटाने के बाद, तब भी आपके 15 नंबर यहाँ से बनेंगे। तो 100 क्वेश्चन का मतलब है 100 मल्टीप्लाई 2, यानी 200 नंबर तो आपके हो ही गए। इसके बाद आपके 15 नंबर और ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 215 है। और फिर अगर इसमें भी आपको लगे कि अभी भी हमारा स्कोर सेफ नहीं पहुंच रहा है, तब फिर से आप इसी कंडीशन को लेकर चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे उठाइए जिसमें आपको लगे कि एक सही हो सकता है हमारा, तो उसमें से भी आपको 2.5 या 3 नंबर या 4 नंबर तब भी बढ़ जाएंगे। लगभग आप लोग
एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो ये कंडीशन जो मैंने बताई है, ये तुक्का लगाने की सही रणनीति बताई है मैंने, ना कि ये बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में उठा के तुक्का मार दो पूरे। ये चीज मैं कतई नहीं बता रहा हूं। तो एक जो सही रणनीति होती है एग्जाम को क्रैक करने की, जो रणनीति होती है, ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का ना मारता हो, सभी मारते हैं। देखो, सभी तुक्के मारते हैं। मैं भी तुक्का मार के आया था 10-15 क्वेश्चन में, मैं भी तुक्का मार के आया था और कहीं ना कहीं सही हुए थे उसमें से भी। तो यही रणनीतियां अपनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बता रहा हो कि नहीं भाई तुम तुक्के मार के बिल्कुल मत आना। अरे तुक्के मार के मत आना वो हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ कि तुम पूरे तुक्के मार के मत आना, तो ये चीज मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज नहीं करनी है कि आप लोग शुरू से आके मीट के पूरे तुक्के मार दो। तो ये सिलेक्शन की प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। इतना जरूर है कि आप लोग अगर एक अपना सेफ स्कोर अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 115 सही कर रहे हैं, 100 तक पहुंच रहे हैं, 80-90 वाले अगर पहुंच रहे हैं, तो वो लोग कैसे करें फिर? तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को अपना के आप अपने नंबर अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान अच्छी तरह से देना कि अगर जैसे 100 क्वेश्चन सही हो गए हैं तो 200 नंबर तो आपने कर ही लिए हैं क्लियर। इसके बाद फिर बच रहे हैं 50, तो 50 के 50 में पूरे आंख बंद करके तुक्का नहीं मार देना है। आपको उस कंडीशन में देखना है कि ऐसे पूरे पेपर में कितने प्रश्न हैं जिसमें हमें एक यानी कि 50% सही लगे। फिर और आगे के प्रश्न उठाइए जिसमें लगे कि ये सही हो सकता है। तो उन सब चीजों से आप लोग कुछ ना कुछ नंबर अपने एक स्कोर में ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज थी आज की रणनीति आपको तुक्का लगाने की। देखो 1/4 की माइनस मार्किंग है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझनी चाहिए कि हमको जो बचे हुए प्रश्न होते हैं, कि जैसे मान लो 100 सही कर लिए, तो 100 सही करने के बाद मान लो मेरिट अगर ऊपर नीचे हो गई, तो फिर 100 सही करने का या 110 सही करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो ऊपर नीचे, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से जरूर उठाइएगा कि जिनमें आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकते हैं, तो उनमें आप तुक्का लगा के जरूर आइएगा। तो कहीं ना कहीं आपके सही हो सकते हैं। बकाया अगर आप लोग ज्यादा क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं और मान लो ज्यादा गलत हो गए, तो एक्यूरेसी का भी आप लोग अच्छी तरह से ख्याल रखना है इस चीज का, कि हमने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको इस चीज के बारे में बताया है कि गलत क्वेश्चन हमारे कम रहे और सही का रेशियो ज्यादा रहे। अगर जैसे मान लो यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 गलत हो रहे हैं और यहाँ से 7 गलत हो रहे हैं, तो 17 टोटल क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, लेकिन सही का रेशियो कहीं ना कहीं अच्छा है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि एकदम से आंख बंद करके सब में तुक्का नहीं मार देना है, ना ही ज्यादा में तुक्का मार देना है। ये रणनीति के हिसाब से ही आपको लगाना है और सही का रेशियो ज्यादा रखना है और गलत का रेशियो कम रखना है। ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो बचे हुए प्रश्न होते हैं तो उसमें एक सही रणनीति हम कैसे अपनाएं और कैसे क्या तरीका होता है हमारा कि हम बचे हुए जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लो अभी बताया है हमने कि इतने प्रश्न हम सही कर चुके हैं और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हमारा ये सेफ स्कोर पहुंच गया है, तो आगे के 10 से 15 या 20 प्रश्न में हम कैसे तुक्का लगाएं। तो जरूर उनमें आप लोग ऐसे प्रश्न उठाइएगा सबसे पहले कि जिनमें लगे कि ये हमारे 50% सही हो सकते हैं पूरे पेपर में से, तो उनमें फिर लगा लीजिएगा। इसके बाद फिर बचे हुए प्रश्न में ऐसे उठाइएगा आप लोग जिनमें आपको लगे कि एक सही है, तो उनमें आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके गलत का रेशियो भी उसमें कम रहेगा और कहीं ना कहीं आपका एक जो सेफ स्कोर है उसमें कहीं ना कहीं आपके नंबर ऐड जरूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंख बंद करके एकदम से तुक्का मार दो, और ना ही तुक्के पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये चीज आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप लोग एक सेफ स्कोर तक पहुंच गए हैं, फिर आगे आपको 10-20 प्रश्न अगर ऐसे लग रहे हैं कि अब हमें इनमें तुक्का लगाना चाहिए, तो वो किस रणनीति से लगाएं वो चीज आपको मैंने इसमें बताई है। अब आप लोग इस चीज को बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर आपने तो एकदम से ये बता दिया कि तुक्का ही तुक्का लगा दो, तो तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप एग्जाम देने मत जाना कि आप लोग एकदम से पूरे तुक्के लगा दो। तो पूरे तुक्के लगाने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं फिर से कह रहा हूं। बाकी आप लोग पॉजिटिव रहिएगा जब तक एग्जाम हो रहा है। एग्जाम का लेवल आप लोग चेक करते रहिएगा, अपना मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिएगा, और ये चीज जब एग्जाम और जब पेपर होगा तब अपने आप पता चल जाएगी कैसा लेवल आ रहा है हमारा और क्या चीजें आ रही हैं। तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से अच्छी आप लोग अपनी तैयारी करने की कोशिश करिएगा। जो कुछ भी 10-15 दिन का समय बचा हुआ है इसमें जरूर आप लोग एकदम पूरी रणनीति के हिसाब से पूरी ताकत लगा दो एकदम से। इस वीडियो का सार यही था कि आपको
पॉजिटिव वे में सोचना है और क्या रणनीति अपनानी है अपने एग्जाम में ये चीज, और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ये चीज मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है कौन बाद में लेना है। 1/4 की माइनस मार्केंगे, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, और एक्यूरेसी की भी ध्यान रखना कि गलत का रेशियो कम रहे हमारा और सही का रेशियो अच्छा रहे हमारा। ये चीज आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। बाकी आप लोग समझदारी दिखाइएगा पेपर में, अच्छी तरह से एकदम बढ़िया फ्रेश माइंड से पेपर देने जाइएगा। कुछ भी आलतू फालतू उल जुलूल बातों के चक्कर में मत पड़िएगा एकदम से। जो भी मैंने बताया है इस चीज को आप लोग थोड़ा बहुत फॉलो जरूर करिएगा कि एक रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी चीज को देख के। क्योंकि देखो, अगर सिलेक्शन रुकता है तो पॉइंट 1 नंबर से भी रुक जाता है, और सिलेक्शन अगर होना होता है तो पॉइंट 1 नंबर से भी सिलेक्शन हो जाता है। इस चीज का आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग जब तक एग्जाम हो रहा है आप लोगों को, तब तक बिल्कुल से कनेक्ट रहिएगा मेरे से। कुछ अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग पेपर तक पहुंचते पहुंचते एकदम से सेफ रहें और अच्छे दिमाग से, अच्छे मन से और अच्छी स्ट्रेटजी से और अच्छी रणनीति से पेपर दें। तो ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना चाह रहा था। सही गलत की पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है और ये चीज बखूबी आप लोग निभाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, और अपने आप को एक आकलन जरूर करते रहिएगा कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।